तो मेरे साथ सबसे पहले निकालिए, देखिए मत्ती 5 उसका 20। और कोई भी जना माइक ले लीजिए और ऊंची आवाज में जल्दी से पढ़िएगा, जो वचन सबसे पहले निकाल लेते हैं। मत्ती 5 उसका 20। तुमसे कहता हूं कि यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर ना हो तो तुम स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश न कर पाओ। बाइबल का परमेश्वर आपसे और मुझसे कहता है, यीशु मसीह के वचन है। यीशु मसीह ने बोला कि यदि तुम्हारी धार्मिकता फरीसियों और शास्त्रियों से बढ़कर नहीं होगी तो तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करोगे। तो हो सकता है आप ये सोचते हो कि फरीसी और शास्त्री तो कोई बुरे लोग थे, क्योंकि यीशु मसीह जहां जहां पर बाइबल के अंदर फरीसी शास्त्रियों से बात करते हैं उनको डांटे लगाते रहते हैं। शास्त्री बैठते थे और एक एक शब्द एक एक लाइन पढ़ते थे और उसको वैसे के वैसे लिखते जाते थे, तो हाथों के लिखने से एक नई कॉपी बनती थी। तो परमेश्वर के वचन को आपसे और मुझसे भी ज्यादा गौर से पढ़ते थे, क्योंकि अगर एक भी मात्रा बदल गई तो सारा ही अर्थ बदल जाएगा। तो आपसे और मुझसे अच्छे विश्वासी हुए कि नहीं। और फरीसी वो थे जो परमेश्वर की व्यवस्था शास्त्रियों ने लिखी हुई थी उसको सीख कर उसका पालन करते थे और उसका पालन दूसरों को से भी करवाते थे। कहने का मतलब है पास्टर की तरह हो गए, है ना, व्यवस्था को सीख कर और दूसरों को सिखाना ताकि वो भी माने। तो क्या फरीसी गलत थे? तो प्रभु ने कहा कि शास्त्री और फरीसियों से भी बढ़कर जब तक तुम्हारी धार्मिकता नहीं होगी तब तक तुम स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करोगे। तो ये मत समझना कि फरीसी और शास्त्री खराब लोग थे, लेकिन फरीसी और शास्त्रियों में जो दिक्कत थी वो ये थी कि फरीसी और शास्त्री लिखी हुई व्यवस्था का पालन करने में तो बहुत ही आतुर थे, लेकिन उसको अपने दिल से नहीं लगाते थे। किस मन से गा रहे हैं, किस मन से नाच रहे हैं, किस मन से कलीसिया में आ रहे हैं, ये मन। तो व्यवस्था का पालन करते करते वो ऐसे हो गए थे कि हमको तो ये करना है। तो वो व्यवस्था का पालन तो कर रहे थे, पाप हो गया बकरा चढ़ा देंगे, कबूतर चढ़ा देंगे, भैंसा चढ़ा देंगे। लेकिन परमेश्वर ने जब ये व्यवस्था बनाई तो उनके परमेश्वर ने इस प्रकार से बनाई कि पुराने नियम को आप पढ़ के देखिएगा कि इंसान का पाप उस पर डाला जाता था और उसके बाद उसका बलिदान किया जाता था। तो मन के अंदर एक भावना आनी चाहिए, अरे मेरे बदले में एक जीव मारा जा रहा है। अब सोचो आपके बदले में किसी जानवर की बलि चढ़ रही है तो आपको दुख होएगा नहीं होगा। लेकिन धीरे धीरे करके उनके लिए वो व्यवस्था बन गई, ठीक है पाप हो गया कोई बात, बकरा काटो। तो ये जो व्यवस्था है ये परमेश्वर की व्यवस्था बहुत पुराने समय की थी, परंतु इस व्यवस्था का अब अर्थ खो गया। मन से नहीं कर रहे थे, मन से पापों की क्षमा नहीं मांग रहे थे। इसलिए परमेश्वर ने कहा कि शास्त्रियों और फरीसियों की जैसी तुम्हारी धार्मिकता है तो तुम प्रवेश नहीं कर पाओ, इनसे बढ़कर होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है? दिल से आप परमेश्वर के साथ चलना चाहिए। म्यूजिक अच्छा है इसलिए गा रहे हैं ये नहीं है, और संडे है नहीं जाएंगे तो फोन आ जाएगा, भैया तुम आज सत्संग में क्यों नहीं आए। तो किसी इंसान का डर लगता है इसलिए नहीं, परंतु क्योंकि प्रभु से प्यार करते हैं इसलिए। तो प्रभु ने क्या कहा, ये वार्निंग, पहली वार्निंग। उसके बाद रोमियो की किताब 12 अध्याय उसके 2 वचन में एक और वार्निंग हमको दे दी कि संसार के जैसे मत बनना। पढ़ के देख सकते हैं रोमियो की किताब उसका 12 अध्याय उसका 2 वचन। इस संसार के सदृश्य न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। हाँ, तो हमको कैसे नहीं बनना? हमें संसार के जैसे नहीं बनना। संसार भी सत्संग में जा रहा है, संसार भी रीति रिवाज कर रहा है, संसार भी मूर्ति पूजा भी कर रहा है, और मैं बता दूं आपसे और मुझसे ज्यादा श्रद्धा से भी लोग कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं संसार के लोग 4 बजे उठ के ठंडे पानी से नहा के नंगे पांव मंदिर जाते हैं भगवान की पूजा करने के लिए। आपसे और मुझसे ज्यादा श्रद्धा संसार के लोगों में। और फिर भी परमेश्वर कहता है संसार के जैसे मत बनो, मतलब उनसे भी अच्छे विश्वासी हमको होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि 4 बजे अपने शरीर को कष्ट देना है। इसका मतलब ये है कि दिल से हमारी धार्मिकता परमेश्वर के साथ होनी चाहिए, मन से परमेश्वर के साथ में वो जुड़ाव होना चाहिए जो हमारे चाल चलन को बदल दे, हमारी सोच को बदल दे, हमारे जो दूसरों के साथ में संबंध है उसको बदल दे। लोग हमें देखते ही पहचान ले, क्या हमारे स्वभाव से, हमारे चाल चलन से। आप विश्वास में होंगे, आपकी सास विश्वास में नहीं होगी,
आपकी सास आपको सताती होगी, पर क्या आपकी सास आपको देखकर अब पहचान पाती है कि ये तो बदल गई है, ये तो मसीह हो गई है? आदमी बहुत मजे लेते हैं ना ससुराल में जाते, जब एकदम ही राजा बन जाते, फिर उनको तो सब कुछ ही वहां पे खाट पे बैठे बैठे ही चाहिए। और फिर वो जैसे पहले थे, मसीह में आने के बाद में भी वैसे ही हैं। सत्संग में आएंगे तो नीचे बैठ जाएंगे, और उस ससुराल में जाएंगे फिर वही चौड़े हो जाएंगे। अभी भी वैसे ही हैं। संसार के सदृश नहीं बनना। हमारे जीवन में, हमारे चाल चलन में, हमारे स्वभाव में क्या परिवर्तन नजर आता है या नहीं आता, ये सवाल है। तीसरी वार्निंग यहाँ पर जो लिखी हुई है, मत्ती की किताब 23 अध्याय उसके 1 से 12 के बीच में लिखी हुई है। मत्ती 23 उसके 1 से 12 में लिखी है, लेकिन आप पढ़ते ही समझ जाएंगे उस बात को। तब यीशु ने भीड़ से और अपने चेलों से कहा, शास्त्री और फरीसी मूसा की गद्दी पर बैठे हैं, इसलिए वे तुमसे जो कुछ कहे वह करना और मानना, परंतु उनके से काम मत करना, क्योंकि वे कहते तो हैं पर करते नहीं। यहां पर यीशु मसीह ने बोला कि फरीसी और शास्त्री गद्दी पर बैठे हुए, तुम उनकी बातें सुनकर और उनकी मानना तो जरूर, लेकिन उनके जैसे काम मत करना। दुनिया में ऐसे बहुत सारे कलीसियां आए हैं जहां पर नाम से मिनिस्ट्री चलती है। आप जानते हैं नाम, कई नाम है ऐसे, एक नाम नहीं है। पास्टर के नाम से चल रही है, पास्टर को फिर बोलते हैं पापा जी। बाइबल में क्या लिखा है? यही जो अंश हमने पढ़ा, इसी के अंदर आप आगे जाके पढ़ेंगे, परंतु तुम रब्बी ना कहलाना, क्योंकि तुम्हारा एक ही गुरु है, यानी कि तुम गुरु मत कहलाना। उसके बाद में लिखा है, तुम सब लोग भाई हो, और पृथ्वी पर किसी को अपना पिता ना कहना, क्योंकि तुम्हारा एक ही पिता है। लेकिन सोचो, हजारों की कलीस क्या है जो अपने पास्टर को क्या बोल रहे हैं? पापा जी। इसी बाइबल के अनुसार है। कौन सी बाइबल पढ़ते हैं वो? मुझे पता नहीं वो कौन सी बाइबल पढ़ते हैं, लेकिन वो बोलते हैं अपने पास्टर को पापा जी। बाइबल के अंदर तो पापा जी मम्मी जी कहीं पर भी नहीं है। लेकिन आप हंस तो रहे हो, लेकिन आप ही लोग उन्हीं की मिनिस्ट्री से प्रभावित भी हो, क्योंकि आपको लगता है इतने बड़े टेंट में इतनी बड़ी मिनिस्ट्री होती है, 10-10, 20-20 हजार लोग एक साथ आते हैं। कई बार आप भी प्रभावित होते दुनिया को देख के। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो गद्दी पर बैठते हैं उनसे देखकर प्रभावित मत होना। हाँ, जो बातें वचन की बता रहे हैं वो तो सीख लेना, परंतु उनके जैसे काम मत करना। तो आपको उनकी मिनिस्ट्री से भी प्रभावित नहीं होना, आपको हमारी मिनिस्ट्री से भी प्रभावित नहीं होना। आपको हमसे सिर्फ ये सीखना है कि प्रभु के वचन में जो लिखा है, जो बात हम बता रहे हैं, उस बात का पालन आप करें, उस वचन के अनुसार चलें। लेकिन अगर आप अपनी दृष्टि मेरी तरफ लगा लेंगे, आप आपकी दृष्टि अपने अगुआ की तरफ लगा लेंगे, तो कभी आपको ठोकर मिल सकती है, आपका दिल टूट सकता है, आप निराश हो सकते हैं, क्योंकि आपको हर चीज वचन के अनुसार परफेक्ट नहीं मिलेगी। क्योंकि यहां पर भी लिखा है, फरीसियों में भी ये कमी रह गई थी कि वो कहते तो हैं पर करते नहीं है। जो सिखाते हैं उसी चीज में खुद ही फेल हो जाते हैं। बाइबल में एक जगह पे और भी लिखा हुआ है, अगुओं को ये बात लिखी हुई है, रोमियो की किताब में भी लिखा हुआ है कि तुम जो कहते हो और तुम करते नहीं, वो अगुओं को लिखा है। ठीक है ना? वो अगुओं को सुनने की बात है कि तुम जो खुद सिखाते हो, क्या उसी चीज में तुम खुद मानते हो? अगर तुम नहीं मानते तो तुम प्रभु यीशु के नाम को नीचा करते हो। तो ऐसा नहीं है कि अगुए जो है वो फ्री है, अरे ठीक है बस हमसे बात सुनो, बाकी हमारे जीवन को मत देखो। ऐसे नहीं हो सकता। जो हम सिखा रहे वैसा जीवन जीने की ये जिम्मेदारी भी अगुआ के ऊपर भी है। लेकिन फिर भी अगुआ भी एक इंसान है, इसलिए कभी आपको उसके अंदर फेलियर नजर आ जाए तो आपको क्या करना चाहिए? आपको उसके लिए प्रार्थना करना चाहिए। हम लोग कई बार ये दृष्टि से देखने लगते हैं। एक बात जो मैंने ऑब्जर्व की है, मैं आपको बताना चाहता हूं। संसार से ज्यादा कलीसिया के अंदर ये उंगली उठाना है। कैसे? संसार के अंदर दो दोस्त आराम से गलत बात कर लेते, गंदी बातें कर लेते, मोबाइल पे कुछ गंदी चीज देख के दोनों ही कर लेंगे, दोनों लोग देख लेंगे, लेकिन ये दोस्त इस दोस्त के ऊपर उंगली नहीं उठाएगा, अरे तू तो गंदी चीज देख रहा था, क्योंकि दोनों मिलके देखते हैं और दोनों मजे लेते हैं। कोई दिक्कत नहीं होती उनको आपस में, एक दूसरे को न्याय नहीं करते, एक दूसरे से प्यार करते। दो दारू पीने वाले जो है, अरे भाई तुम्हारो भाई है आया, मतलब वो
जिनकी दारू की दोस्ती होती है भाई साहब, दुनिया इधर की उधर हो जाए, लेकिन दारू पीने वालों की दोस्ती जो है वो कम नहीं हो सकती। लेकिन दो दारू पीने वालों की दोस्ती के बजाय दो विश्वासियों की दोस्ती देख लो, एक विश्वासी में जरा भी कमी नजर आ गई, वो उसके ऊपर ऐसी उंगली उठाएगा, वही उसका दोस्त ही उसको सबके सामने गिरा के मानेगा और उसी को ही सबके सामने बुरा बना के छोड़ेगा, उसी की गवाही को एक्सपोज करेगा सबके सामने, उसके लिए प्रार्थना नहीं करेगा, उसको प्यार से समझाएगा भी नहीं, चार जनों को और बताएगा अरे मैं उसको अपना दोस्त समझता हूं, वो विश्वासी, मैंने देखा उसके मोबाइल पे क्या क्या था, मैं गया था उसके फेसबुक प्रोफाइल पे, अरे भाई साहब क्या क्या किस किस से दोस्ती कर रखी उसने, क्या क्या वीडियो शेयर कर रखी उसने। अभी चार जनों से और बात करेंगे, उससे बात नहीं करेंगे, चार जनों से बात करेंगे। संसार के अंदर लोग एक दूसरे का न्याय नहीं करते, बल्कि एक दूसरे से प्यार करते, एक दूसरे की सह लेते हैं। और हम कलीसिया के अंदर इतनी स्वधार्मिकता हमारे अंदर आ जाती है कि मैं तो पवित्र हूं, गलत काम तो करता है, खुद के मोबाइल में तो गलत चीज रखी हुई है, लेकिन ऐसे करके देखता है। लेकिन अगर दोस्त के फोन में वही चीज दिख जाए तो फिर उसके ऊपर उंगली उठाने में देर नहीं लगाता। मैं आपको कहना चाहता हूं, परमेश्वर के लोगों, हमें फरीसियों के समान नहीं बनना, जो कहते तो हैं पर करते नहीं हैं। ये प्रभु यीशु मसीह ने हमें सिखाया कि कैसे हमको नहीं बनना। तो कैसे बनना है, उसके लिए आज जो अंश मैंने लिया है, मैं उसके ऊपर मनन नहीं करूंगा आपके साथ में, सिर्फ पॉइंटर्स दूंगा आपको, आप खुद से पढ़िएगा। रोमियो की किताब उसका 12 अध्याय और उसके 3 वचन से लेकर, नोट कर लो बस, रोमियो की किताब 12 अध्याय उसके 3 वचन से लेकर 15 अध्याय का 13 वचन तक। लंबा पोर्शन है ना, पढ़वाऊंगा नहीं पूरा, लेकिन संक्षेप में आपसे कहना चाहता हूं। सबसे पहली बात, रोमियो की किताब उसके 12 अध्याय और उसके 3 वचन से लेकर और 8 वचन तक जब आप पढ़ते हैं तो वहां पर इसी बात को लिखा हुआ है कि हमारे अंदर आत्मिक घमंड नहीं होना चाहिए। आत्मिक घमंड नहीं होना चाहिए। हमारे अंदर ये भावना नहीं होनी चाहिए कि मैं तो उससे अच्छा हूं, मुझे तो उससे अच्छा प्रार्थना करना आता है, मेरे को तो इससे ज्यादा बाइबल मालूम है, अरे वो तो संडे को भी टाइम से नहीं आता, मैं तो रेगुलर आता हूं। आना तो सबको है, समय से आना है, हर संडे आना है, बाइबल भी पढ़नी है, प्रार्थना भी करनी है, लेकिन किसी के प्रति हमारे अंदर ये भावना नहीं होनी चाहिए कि ये तो खराब विश्वासी है, मैं तो अच्छा विश्वासी हूं। अगर आप इसको पढ़ के देखेंगे तो इस अंश के अंदर क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले 3 वचन में लिखा है, क्योंकि मैं उस अनुग्रह के कारण जो मुझको मिला है तुम में से हर एक से कहता हूं कि जैसा समझना चाहिए उससे बढ़कर कोई भी अपने आप को ना समझे, पर जैसा परमेश्वर ने हर एक को विश्वास परिमाण के अनुसार बांट दिया है वैसा ही सुबुद्धि से अपने आप को समझे। हम लोग एक देह हैं, एक शरीर हैं। इस हिस्से में लिखा हुआ है कि हम लोग एक देह हैं, हम लोग एक शरीर हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए। मैं सोचता हूं आपको भी अगर डॉक्टर बोल भी देगा ना ऑपरेशन, जब तक नौबत नहीं आ जाएगी तब तक आप भी सोचें चल रहा है, अभी देखेंगे बाद में, आप भी टाल देंगे। मुझे मालूम है ज्यादातर ऐसा ही होता है, जब तक कि वो परिस्थिति ना आ जाए कि अब तो कराना ही पड़ेगा, नहीं तो बात नहीं बनेगी। आप अपनी देह से कितना प्यार करते हैं। और परमेश्वर कहता है हम जो परमेश्वर की कलीसिया हैं, हम एक देह हैं, यानी कि हम सब लोग एक दूसरे से उतना ही प्यार से जुड़े हुए होने चाहिए जितना शरीर का हर एक अंग जुड़ा हुआ है। यानी सच्चे मन से परमेश्वर की आराधना करना है। हमें एक दूसरे को नीचा नहीं देखना, हमें एक शरीर है, इस भाव के साथ में हमको आगे बढ़ना है। दूसरी बात, इसी से आगे चलेंगे तो इसके 12 अध्याय के 9 वचन से लेकर और 12 अध्याय के अंत तक व्यवहारिक जीवन के बारे में लिखा हुआ है। बिल्कुल व्यवहारिक बातें लिखी हुई है कि तुम्हारे बीच में प्रेम हो तो निष्कपट हो। इसका मतलब क्या है, कलीसिया में कोई लड़का लड़की आपस में वो प्रेम नहीं कर सकते जो विवाह की तरफ लेके जाएगा या किसी पाप की तरफ लेके जाएगा। प्रेम तो है परंतु निष्कपट प्रेम है। कौन सा निष्कपट प्रेम होता है, जैसे भाई बहनों के बीच में होता है। आपस में कलीसिया में प्रेम होना चाहिए लेकिन निष्कपट प्रेम। और इस प्रकार से बहुत सारी प्रैक्टिकल बातें यहां पर लिखी हुई हैं। मनन का अपने पास समय नहीं है, इसलिए मैं आपको बस बताना चाहता हूं कि व्यवहारिक रूप से हमारा जीवन कैसा हो, ये यहां पर
लिखा हुआ है। उसके बाद आप 13 अध्याय के पहले वचन से लेकर और 7वें वचन तक जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर हम पढ़ते हैं कि अपने देश के प्रति हमारी एक जिम्मेदारी है, अपने देश के प्रति। पहला तीमुथियुस 2 अध्याय में भी आप पढ़ के देख सकते हैं, वहां पर लिखा हुआ है अपने देश के लिए, अपने राजा के लिए, अपने अधिकारियों के लिए प्रार्थना करो। और यहां पर लिखा हुआ है कि जो देश में अधिकारी ठहराए गए वो परमेश्वर की तरफ से। हमको राजनीति नहीं करनी कलीसिया में। कलीसिया में एक बीजेपी को मानने वाला, एक कांग्रेस को मानने वाला, आप दोनों के दोनों आपस में झगड़ा कर रहे हैं, ऐसे नहीं। आप बीजेपी के समर्थक हैं या आप कांग्रेस के समर्थक हैं, वो कलीसिया से बाहर है। परंतु कलीसिया में दोनों भाइयों को मिलकर बैठ के अपने देश के प्रधानमंत्री के लिए प्रार्थना करनी चाहिए कि वो हमारे देश का संचालन अच्छा करे। हमारे देश के मुख्यमंत्री, अपने राज्य के मुख्यमंत्री के लिए हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि वो हमारे राज्य का संचालन अच्छे से करें। हमारी राजनीतिक सोच कुछ भी हो सकती है, परंतु कलीसिया में हमारा व्यवहारिक जीवन इस प्रकार का है कि हम उसके अंदर अपने देश के लिए प्रार्थना करें, अपने देश के कानून का पालन करें। विश्वासी तो हैं, लेकिन अभी 18 साल के नहीं हुए पर लंबे हो गए हैं, लंबाई निकल गई 6.25 फुट, 5.5 फुट। अब लगता है कि मोटरसाइकिल पे पांव टिकते हैं तो क्यों नहीं चलाएं, और चलाने में नहीं जाते। मुझे मालूम है विश्वास भी पीछे नहीं है। 18 के होने से पहले, लाइसेंस लेने से पहले ही निकल के स्कूटी, काइनेटिक, होंडा, एक्टिवा चल पड़े, अपने ट्यूशन पे जा रहे हैं, अपने स्कूल पे जा रहे हैं, कहीं दोस्तों के साथ जा रहे हैं। ये देश के कानून को तोड़ना होता ही। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या हम विश्वासी हैं तो कानून का भी पालन उसी हिसाब से करते हैं, या बाइबल के हिसाब से तो हम बहुत अच्छे हैं, लेकिन जब दुनिया के अंदर जाते हैं तो फिर सारी घालमेल चलती रहती है, सब कानून की लेफ्ट राइट होता रहता है। हमारे ऊपर कैसा जीवन जीना ये परमेश्वर को बताता है। विश्वासी है इसका मतलब ये नहीं है सिर्फ हाथ में बाइबल ले ली, कलीसिया में आ गए तभी विश्वासी हैं। दैनिक जीवन में भी हम विश्वासी हैं। इसके बाद में रोमियो की किताब 13 अध्याय और उसके 8 वचन से लेकर और 14 वचन तक जो बात लिखी हुई है वो ये है कि एक अच्छी गवाही बनाएं। अगर मेरी गवाही खराब होगी तो लोग किस पे उंगली उठाएंगे? तुम्हारा यीशु मसीह यही सिखाता है। सबसे पहले दुनिया के लोग क्या बोलेंगे? तुम तो चर्च जाते हो ना, यही सिखाता तुम्हारे चर्च में, तुम यीशु मसीह को मानते हो, यही सिखाता तुम्हारे यीशु मसीह। तुम तो बाइबल पढ़ते हो ना, तुम्हारी बाइबल में यही लिखा है। लोग मुझसे पहले मेरे यीशु को बदनाम करना शुरू कर देंगे, इसलिए मुझे इस बात की बड़ी चिंता रहती है कि मेरी गवाही खराब नहीं होनी चाहिए। और गवाही खराब ऐसे नहीं होती, मतलब गवाही को बचाने का तरीका ये नहीं कि मैं गलत काम करूं पर उसको छुपा के रखूं ताकि किसी को पता नहीं चले, वो नहीं है गवाही को बना के बचा के रखने का तरीका। मैं गलत काम ही ना करूं ताकि मेरी गवाही खराब ही ना हो, ये जरूरी है। ये मत सोचिएगा कि दुनिया को पता नहीं चलेगा, परमेश्वर को तो पता चलेगा ना। परमेश्वर के सामने तो रिपोर्ट खराब हो जाएगी, स्वर्गदूतों के सामने तो रिपोर्ट खराब हो जाएगी, शैतान के सामने तो रिपोर्ट खराब हो जाएगी। ध्यान रखना है, मोबाइल में क्या देखते हैं, लैपटॉप में क्या देखते हैं, कौन सी किताब पढ़ते हैं, किसी भाई या बहन के बारे में कैसा विचार करते हैं, हम पैसे के बारे में कैसी सोच रखते हैं, हम अपने घमंड करते हैं क्या किसी बात पर, अपनी जाति का, अपने पैसे का, अपने पद का, अपनी सुंदरता का, अपनी ताकत का। परमेश्वर के वचन के अनुसार साफ साफ लिखा है अपनी एक अच्छी गवाही बनानी है। आमीन। उसके बाद में और भी हिस्से हैं मेरे पास में, लेकिन अगर मैं 14 अध्याय को पढ़ता हूं तो वहां पर लिखा है अपने भाई पर दोष नहीं लगाना। बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ है। अभी जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको बात बोली थी, दो विश्वासी एक दूसरे के ऊपर जल्दी से न्याय करने के लिए तैयार है। संसार के लोग न्याय नहीं करते क्योंकि संसार वाले खुद ही पाप कर रहे हैं। मैं आपको बता देता हूं, संसार के लोग न्याय नहीं करते, लेकिन हम लोग जो हैं स्वधार्मिकता के अंदर खुद भले ही गलत काम करे पर छुपा के रखते हैं ना, तो दूसरा अगर गलत करे तो हम तुरंत से उंगली उठा देते। यहां पर इस अंश को पढ़ के देख लीजिएगा 14 अध्याय में, अपने भाई पर दोष नहीं लगाना, हमें प्रेम करना है। हम लोग पहला यूहन्ना उसके पहले यूहन्ना उसके 3-4 अध्याय को पढ़ रहे थे, वहां पे साफ साफ लिखा था कि आप यीशु मसीह की संतान हैं या नहीं है, इस बात का जो सबूत है वो ये है कि आप क्या एक दूसरे से प्रेम करते हैं या नहीं करते। ये सबूत है। अगर वो सबूत नहीं है, आपस में प्यार नहीं करते, तो विश्वासी है ही नहीं, परमेश्वर की संतान है ही नहीं। बाइबल पढ़ते होंगे, प्रार्थना करते होंगे, दुष्ट आत्मा को निकालते होंगे, वहां पर जब जाएंगे तो प्रभु से बोलेंगे प्रभु एंट्री कर दे हमारी,
हम स्वर्ग में प्रवेश करना चाहते हैं। प्रभु रजिस्टर में देख के बोले तुम्हारा तो नाम ही नहीं है। तो फिर आप बोले अरे प्रभु आपके नाम से दुष्ट आत्माएं निकाली थी, बीमारों को ठीक किया था। बोले मैं तो तुमको जानता ही नहीं। ये मैं नहीं कह रहा, ये बाइबल में लिखा हुआ है। बहुत से आके मुझसे कहेंगे दुष्ट आत्माओं को निकाला, बीमारों को चंगा किया, मैं कह दूंगा मैं तुमको जानता ही नहीं। मेरे भाई और बहनों, एक दूसरे से प्रेम करना, कलीसिया में प्रेम होना, कलीसिया की उन्नति के लिए जागरूक रहना, ये एक अच्छे विश्वासी की पहचान है। ऐसे विश्वासी हमको बनना है। और आखिरी बात यही है, इसमें जो 15 अध्याय यदि आप पढ़ेंगे तो 15 अध्याय के अंदर 1 से 13 तक यही बात लिखी हुई है कि एक दूसरे की उन्नति का कारण बनना है। अविश्वासी व्यक्ति होगा तो अविश्वासी व्यक्ति को प्रभु के बारे में बताना और फिर उसको चेला बनाना, ये है। और अगर कोई विश्वासी है पहले से तो हमें उसके लिए प्रार्थना करना है। आने वाले समय में क्या करना है आपको समझ में आ गया, कैसे विश्वासी नहीं बनना और कैसे बनना है। हमें बोलो यीशु मसीह की